सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। नवा एक्टर्स ने हूँ वेलकम करूँ छूं। આપણે એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઈએ। નિમેશ એઝ રાજા દશરથ, हेतल कैकई, कोमल एज हीरो सुमित्रा, અંજુ એઝ કૌશલ્યા, प्रकृति एज शबरी एंड मंत्रा, Pearl as Ahaya and Jatayu. Japan Angadhar and Love. Hedwig as Kush. Hardik as Ramdut. Ved as Sugriv. धैर्य एज लक्ष्मण, धार्मिक एज राम, ऋषि एज सीता, ऋषि एज हनुमान, यश एज विभीषण, Mahek as Swarnamukh. Ashmit as Ravandut. Soumya as Sina. Dev as Meghnad. सम्यक एज मारीच एंड सेनापति, विपुल एज सुसेन बैद्रा, मुकेश रावल जनक राजा एंड कुंभकर्ण। तारी हो जाए। दीपक भाई एज वशिष्ठ मुनि, जोरदार ताली। कपिल एज विश्वामित्र ऋषि। Drashti Joshi as Tarka Lankini and Shurpankhar. रावल निखिल मुकेश भाई एज रावण, रावण इज बैक।
राजन, एक बात सुना। आज्ञा करें गुरुदेव। अभी राम का अभिषेक करते थे और उसके लिए कल का दिन बहुत शुभ है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मंत्रीवार राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। रानियों को ये बात मैं स्वयं बताऊंगा। बता भी है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये बात सुनने की जाने कब से प्रतीक्षा थी। ये मत भूल, राम राजा बनते ही तुझे और भरत को राज्य से बाहर निकाल देगा। ये राम तेरा सौतेला बेटा है। ये सौगे सौतेली की बात कहाँ से आई? मेरे मन में जहर डाल रही है। तू नहीं सुधरेगी मंत्रा। तो सुन, मैंने तुझे माँ की तरह पाला है। तुझे और भरत की मुझे चिंता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा क्या, मैं तो दासी थी और दासी ही रहूंगी। किंतु राम राजा बनेगा तो तेरी और भरत की क्या दशा होगी जानती हो? महल में, राज्य में चारों ओर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और किसी ने तुझे बताया तक नहीं। क्यों? और भरत जब राज्य में नहीं है तब राज्याभिषेक की तैयारी क्यों? ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। मेरी बोली कही षड्यंत्र? बात तो तू सही कर रही है मंत्रा। इतना बड़ा विश्वासघात, तूने तो मेरी आंखें खोल दी मंत्रा। तू देख, कल राम के बदले मेरा भरत ही राजा बनेगा। मैं जा रही हूँ भोग भवन। महाराज दशरथ को ये संदेशा भेज देना।
महारानी क्यों क्यों रोती हो? अपने मन की बात कहो, जो इच्छा तुम्हारी। मुझे मेरे दो वचन चाहिए। हाँ हाँ, जो तुम कहो कैकई। ऐसे नहीं, राम की सौगंध खाइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम की सौगंध, जो तुम कहो। तो सुनो, मेरा पहला वचन, राम के बदले मेरा भरत ही राजा बनेगा। क्या? हाँ, और दूसरा, राम को 14 वर्ष वनवास। राम! ये पंचवटी सुंदर स्थान सीते, लक्ष्मण, ये पंचवटी सुंदर स्थान है। हम यही कुटिया बनाकर रहते हैं। जी भैया। कहो जी, आने का कारण? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो विवाहित हूँ। ये रही मेरी पत्नी। आप उधर जाइए मेरे भैया के पास। आने का कारण, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। केवल मैं तो एक सेवक हूँ, आपको भी सेविका ही बनना पड़ेगा। आप मेरे स्वामी के पास जाइए। उधर जाइए। मैं तुम्हारी पत्नी को ही मार दूंगी। तुम्हारा भाई यानी कि मैं रावण त्रिलोक विजेता है, उसके राज में तुम इतने दुखी क्यों? भाई, मैं पंचवटी गई थी। वहाँ राम, सीता और उनकी पत्नी सीता रहते हैं। बहुत ही सुंदर है। मैं आपके लिए उसे उठाने गई, पर उसने मेरी नाक काट दी। भाई, उसने मेरी ही नहीं, पूरी असुर जाति की नाक काटी है। भाई, आप विश्व विजेता है। जाइए और उस अभिमानी की पत्नी का अपहरण कीजिए। मामा मालिक, ओ बांझे, क्या काम है? हमें सूर्यमंगा का बदला लेना है, सीता हरण करना है। मामा, तुम स्वर्ण मुख का रूप धारण करो। चलो पंचवटी। चलो पंचवटी। देखिए, स्वर्ण कितना सुंदर है। क्या आप इसे मेरे लिए लाए? अवश्य। लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सीता का ख्याल रखना। मैं अभी स्वर्ण मुख को पकड़ गया। जी भैया। भैया लक्ष्मण, स्वामी आपको पुकार रहे हैं। जाइए उनकी सहायता करें। चिंता मत करिए भाभी, उनको कुछ नहीं होगा। कहीं उनके प्राण संकट में ना हो। जाइए उनकी सहायता करें। ठीक है, लेकिन आप मेरी एक बात का ध्यान रखना। मैं यहाँ लक्ष्मण रेखा
खींच रहा हूँ। आप इसके बाहर मत आना, कोई इसको पार नहीं कर सकता, लेकिन आप भी इसको पार मत करना, वरना आप सुरक्षित नहीं रहोगी। ध्यान दे मैया, ध्यान दे। महाराज लीजिए। ये क्या? मैं बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता, इस रेखा से बाहर आके दीजिए। महाराज मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तो मैं बिना भिक्षा के ही चला जाऊंगा। ठहरिए, मैं आती हूँ। सीता मैं तुम्हें सीता को नहीं ले जाने दूंगा। जिंदा हो सके तब ना। धार्मिक अभी भैया अभी यहाँ भी नहीं है। रावण ने सीता का हरण कर लिया। मैं उसे बचाने गया तो उसने मुझे मार दिया। जय श्री राम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। वनवासी आते दिख रहे हैं। लगता है वाली ने आपको मारने के लिए भेजे हैं। इसका भेद तो हनुमान जी ही लगा सकते हैं। इसका भेद तो हनुमान जी ही लगा सकते हैं। आप कौन हो? रघुपति की भी बहुत बड़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। कुबेर दिगपाल जहाजे कवि गोविंद कह सके कहा के तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। मंगल भीषण बाबा लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र प्रयोजन पर भानु लील्योतानि बल जानु। मुद्रिका में मुख माही जन गिरा की गया ग्रंथ नाई। मगाल जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमने देते। काम तुम्हारे तुम रखवारे भोजन आज्ञा बिन परिखारे। सब सुख हरे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना। आप तेज समारो आप तीनों लोग हांक देगा भूत
पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे कौसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम भाई सिर ताजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तो स्वामित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे वासा सादर तुम रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई हर सत वार पाठ कर जोई छूट निबंधि सुख होई जो यह बने हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय माधव हृदय मानेरा। भैया वो वानर कोई साधारण वानर नहीं था, उसने हमारी पूरी लंका जला डाली। किसमें इतनी शक्ति हो सकती है, क्या आप नहीं सोचते? हाँ, मैं तो उसी दिन उस वानर को मार देता, लेकिन तुमने बोला था उसको मारना नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आपने जिस देवी का अपहरण किया है आपने जिस देवी का अपहरण किया है वो साक्षात जगदम्बा है। अभी भी समय है, उन्हें सम्मान सहित लौटा दो और लंका को बचा लो। विभीषण, तुम कारों की भाषा बोल रहे हो। समझौता करना और भूल स्वीकार करना कायरता नहीं होती, यही समझदारी है। विभीषण बोल, तुम कभी मेरा भाई नहीं हो सकते हो। चले जाओ इस लंका से, वरना मेरे हाथे मारा जाओगे। जाओ। प्रभु, वहाँ लगता है वहाँ से कोई आता दिखता है लंका से। अरे ये तो रावण के भाई विभीषण जी है। विभीषण जी आइए। प्रभु, ये है रावण के भाई विभीषण और विभीषण जी ये है राम। रावण भैया ने सीता माँ का अपहरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं उनको समझाने गया तो उन्होंने मुझे लंका से बाहर निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में हूँ। लंका का राजा आप जैसा सज्जन हो सकता था, रावण जैसा दुर्जन नहीं। हनुमान जी, लंका पर आक्रमण की तैयारी की। चलो शुरू करते हैं। महाराज, देश की जय। बोलो। महाराज, कोई वाला शांति दूत बन के आया है। ये जो अंदर। श्री राम, हमने इस वानर को शांति दूत बना के भेजा। एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते, वो शांति दूत बन के आया। हाँ, मैं एक वानर हूँ और शांति से एक जगह बैठना हमारा स्वभाव नहीं है। मुझसे पहले जो हनुमान नाम के वानर यहाँ आए थे, उसे तो आप जानते हो ना। तुम मेरे पिता की शक्ति नहीं जानते, तो कैलाश पर्वत उठा लिया। कैलाश पर्वत उठाने वाला दशानन सीता स्वयंवर में शिवजी का धनुष भी नहीं उठा पाया था। मित्र, वही मेरे पिता वाली श्री ने तुम्हें बंदी बनाकर रखा था। सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मुझे क्या रावण, तुम मेरा एक केवल पैर भी हिलाकर दिखा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, वापस लौट जाएंगे। श्री राम की शक्ति युद्ध भूमि में देख लेना, लेकिन श्री राम नाम की शक्ति तुम अभी देख लोगे रावण। जय श्री राम।
रावण, मेरे नहीं, श्री राम के चरणों में जाके क्षमा करो, क्षमा कर देंगे। जय श्री राम। जाओ, सेनापति का युद्ध के लिए तैयार करो। जय लंकेश। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या जरूर उस वनवासी ने कुछ माया की होगी। श्री एक पुत्र मेघनाथ, मैं अभी इस युद्ध का अंत कर देता हूँ। मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। महाराज तो अभी भी नहीं उठे, अब क्या करें? चलो लंकेश के पास जाते हैं। महाराज कुंभकर्ण अभी भी नहीं उठे। कुंभकर्ण के लिए बादी बादी का भोजन लेके जाओ। मेरे भाई कुंभकर्ण, इसलिए जगाया, क्या कोई संकट आया है? अब कुंभकर्ण, उस वनवासी राम लक्ष्मण ने हमारे लंका पे आक्रमण किया है। कारण उसने हमारे बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया, पूरी असुर जाति का अपमान किया। तो मैंने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। भैया, आपने ये क्या किया? सीता का अपहरण किया। किसी स्त्री जाति का अपहरण करना अपराध है और उसका दंड अवश्य मिलेगा। भैया, सीता देवी एक जमदग्गा का रूप है। कुंभकर्ण, तुम भी उस विभीषण के लायक कायरता के रूप बोल रहे हो? भैया, मैं ना कमजोर हूँ और ना मैं मेरी वीरता सही है। मैं आज भी वही हूँ। कुंभकर्ण, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? मैं भैया आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूंगा, किंतु अगर मेरी मृत्यु युद्ध में हो गई तो ये समझ लेना कि राम स्वयं भगवान है। हो सके तो सीता देवी को लौटा देना, राम का परिवार बच जाएगा। विजय
अनुकरण है। रावण ने इन्हें युद्ध के लिए भेजा है। मैं उनसे मिलके आता हूँ, आज्ञा दीजिए। विभीषण, कायर, तू भी शत्रु के साथ मिल गया। नहीं भैया नहीं, रावण ने सीता माँ का अपहरण करके बहुत बड़ा पाप किया। मैं उन्हें समझाने गया तो उनने मुझे लंका से बाहर निकाल दिया। इसके लिए अब मैं राम की शरण में हूँ। विभीषण, ये तूने अच्छा किया कि तू राम की शरण में चला गया, किंतु अगर युद्ध में मेरी मृत्यु राम के हाथों लिखी है तो मैं उस पर पामना चाहता हूँ। क्या तो मृत्यु लेके अमर होना चाहते हैं। जरूर उस वनवासी ने कुछ माया की होगी। पिताश्री, अरे बाकी तो मैं भी उन दोनों भाइयों को मार कर आता हूँ। हम मित्र मेघनाथ विजय बाबा। ये तो रावण पुत्र मेघनाथ है। इन्हें वरदान मिला है कि ये एक मनुष्य से मर सकते हैं जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। प्रभु राम, ऐसा कौन हो सकता है जो 14 बरस ना सोया हो? ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी है, मेरा भाई लक्ष्मण, जो पिछले 14 वर्ष से सोया नहीं। इसने माता सुमित्रा को वचन दिया था कि हर क्षण मेरी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। जाओ लक्ष्मण, विजय भव। जी भैया। क्या तुम लक्ष्मण हो? मेघनाथ, मैं तुम्हें कंकड़ता हूँ। अभिमानी, मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तुम्हें मारने के लिए मैं आया हूँ। मेरे भैया के आशीर्वाद मेरे साथ है। तो तुम दिखाओ अपने बाणों की शक्ति और मैं दिखाता हूँ अपने भैया के आशीर्वाद की शक्ति। लक्ष्मण, मेरे भाई, उठो लक्ष्मण, उठो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता? एक उपाय है, सुषेण जो लंका में रहता है वो इसे ठीक कर सकता है। आज्ञा दे, मैं उन्हें कर आता हूँ।
मेरे भाई के प्राण संकट में है। जरा देखिए इधर क्या हुआ। जय श्री राम। ये तो शायद मूर्छित हो गए। तो एक काम करो, तो हिमालय पे जाके संजीवनी लेके आए तो शायद प्राण बच जाए। प्रभु आज्ञा दे, मैं वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। बूटी कौन सी होगी? क्या करूँ? एक काम करता हूँ, पूरा पर्वत ही उठा लेता हूँ। देखते हैं। महाराज वो वनवासी पीसा। पुत्र मेघनाथ। जी पिताजी। विजय भव। श्री राम के आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका कोई बाहर भी बांका नहीं कर सकता। युद्ध करो। जय श्री राम। महाराज लंकेश की जय। बोला दूत, मेरा पुत्र मेघनाथ फिर से जीत गया ना? नहीं महाराज, मेघनाथ बड़ी वीरता से लड़े लेकिन मारे गए। क्या ये असंभव है? मेरा पुत्र मेघनाथ बड़ा एक बलशाली है। जरूर वनवासी राम ने कुछ छल किया होगा। मैं स्वयं जाके उससे युद्ध लड़ूंगा। आपसे युद्ध करने। राम, मैं स्वयं दशरथ तुमसे युद्ध करने स्वर्ण भूमि में आया हूँ। मैं लोक विजेता हूँ। स्वयं महादेव ने मुझे रावण नाम दिया है। मैं त्रिलोक का विजेता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों का मुझे ज्ञान है। और तुम एक तुच्छ वनवासी, मैं तुम्हें ऐसे चुटकियों में हरा डालूंगा। मैं लंकाधिपति रावण तो मैं युद्ध भूमि में लड़ता हूँ। रावण, तुम्हारे में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन तुम्हारे में एक सबसे बड़ा अवगुण भी है, तुम्हारा अभिमान। रावण, तुम्हारे अभिमान के कारण तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो चुका। तुम्हारी लंका का नाश हो चुका है और तुम्हारे सभी पुत्र मारे गए।
रावण, मैं भी तैयार हूँ तुमसे युद्ध करने के लिए। ला प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कलश है, उसके इधर तीर मारिए। डर का बेदीन रंग का जाए। लक्ष्मण, जाओ और रावण का मुकुट लेके आओ। ના ના ચાલે રવા દે છોડ કરી લો. હા થઈ જાય, હા થઈ જાય, થઈ सुनई बहु विधि सब संता